जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला और बहुत मज़ा आने वाला वीडियो में। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे कि संविधान आखिर बना कैसे और कि क्या प्रोसेस था। ठीक है, तो देखिए एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है या फिर कोई स्कूल है तो उसको चलाने के लिए एक रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि बच्चे लोग क्या करेंगे कि दिन भर खेलते रहेंगे या फिर कोई भी टीचर आके पढ़ा रहा आपको, फिर वो गए फिर वही टीचर आके पढ़ाने लगे, तो फिर उस तरह में प्रॉपर वे में स्कूल रन नहीं कर पाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो उसके लिए क्या हुआ कि रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह इंडिया को भी रन करने के लिए एक संविधान का बहुत ही ज़रूरत था। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हमारा भी एक संविधान हो। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। तो एक समय क्या था ना कि 1920s के टाइम में क्या था कि गांधी जी अपने आंदोलन को चला रहे थे और सही भी चल रहा था, तो जिससे इंडियंस को कहीं ना कहीं एक होप था अपने अंदर कि अब इंडिया आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इंडिया अब आज़ाद हो जाएगा। तो फिर हुआ क्या कि जब इंडियंस को लगने लगा कि जब इंडिया आज़ाद होगा तो उसको ये भी तो दिमाग में आएगा कि हाँ अब अपना एक संविधान होना चाहिए, अपना भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं 1934 में। तो 1934 में हुआ क्या था, तो एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट इंडियन हु केम विद द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब एम एन रॉय जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला आइडिया उन्हीं को आया था और वही मतलब बताए थे कि हाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए या फिर हमारा एक संविधान होना चाहिए, अपना एक संविधान होना चाहिए। वो पहले कौन थे? एम एन रॉय। तो मैंने अब यहाँ पे लिखा आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है संविधानिक सभा, मतलब कि जहाँ पे संविधान को बनाया जाएगा, क्योंकि आप जंगल में तो बना नहीं सकते, फिर इधर उधर मतलब कि एक तरह से क्या है ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगा तो एक जगह आप ग्रुपिंग कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, स्ट्रेटजी बना सकते हो और एक अच्छा क्या कर सकते हो, संविधान को निर्माण कर सकते हो। और वही करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। लेकिन यहाँ पे आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा रहे ना तो भी आंसर क्या होगा आपका? एम एन रॉय। सुना मैंने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधानिक सभा भी रहे तो एम एन रॉय पहले आदमी थे जिनको आइडिया आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें तो भी एम एन रॉय का ही नाम आएगा। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए एम एन रॉय कौन थे, दिमाग में ख्याल आया होगा। एम एन रॉय जो थे वो फाउंडर थे, कहाँ के? फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। ठीक है, एम एन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब बोलबाला नहीं था, मतलब नॉट अ पावरफुल पार्टी, मतलब पावरफुल पार्टी नहीं था। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी जैसा पार्टी अगर ऐसा उसके मेंबर या फिर उसका फाउंडर का ख्याल आता है, मतलब आइडिया आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो सोचिए जो पावरफुल उस समय पार्टी थे उसको कहीं ना कहीं खराब लगेगा। जी बिल्कुल लगेगा कि ऐसा डिसीजन मैंने क्यों नहीं लिया, ऐसा आइडिया मैंने क्यों नहीं लिया। ठीक है, ऐसा तो उनका ख्याल आएगा। तो उसी समय क्या हुआ कि INC दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935, एक साल के बाद INC ने ऑफिशियली क्या डिमांड किया, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। समझे? तो क्या था कि बेचारा कम्युनिस्ट पार्टी का पहले दिमाग आया था, फाउंडर का, फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी जो एम एन रॉय जी थे उनको दिमाग में आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए था। अब वहीं से क्या हुआ ना कि कांग्रेस जी आए और बोले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, ऑफिशियली डिमांड कर दी है। ठीक है, तो देखो कमज़ोर पार्टी था और यहाँ पे थोड़ा पावरफुल पार्टी था, बस इतना ही डिमांड था, मतलब कि बस इतना ही बात था कि ये पावरफुल था इसीलिए ऑफिशियली डिमांड कर दिया। बट अगर ख्याल आया था तो एम एन रॉय जी को आया था। तो फर्स्ट इंडियन हु केम विद द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आंसर मार क्या हो गए? एम एन रॉय। चलिए ठीक है, यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया। अब देखिए जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड कर दिया किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो इसको कहीं ना कहीं लगने लगा, किसको? कांग्रेस पार्टी वाले को लगने लगा कि कहीं अंग्रेजी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के ना दे दे, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फ़ायदा ही क्या हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए वो स्कूल का रूल एंड रेगुलेशन दूसरे स्कूल वाले बना दें तो फिर ये तो भाई नहीं चलने वाला था। तो वही यहाँ पे भी हुआ और वैसा होना भी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट अगर बना अगर मेरा देश का तो हम ही लोग ना मिल के बनाएंगे, क्यों दूसरा हमारा बनाएगा।
ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो 1935 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ऑफिशियली डिमांड कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और इसको लगा कि कहीं हमारा अंग्रेज ही ना बना दे कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला, behalf of INC declared that the constitution of free India must be framed without outside interference। मतलब इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हमें बाहरी का ज़रूरत नहीं है, हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। इन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू। आंसर आ सकता है, सॉरी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जी बिल्कुल आ सकता है। तो इसको भी हैशटैग में लिख लीजिएगा, और हैशटैग में किसको लिखिएगा, MN रॉय जी को। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं और बनेंगे। ठीक है, चलिए। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, उन्होंने कह दिया कि मेरा संविधान हम खुद बनाएंगे, दूसरा मत आना इंटरफेरेंस करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, 1940 में जी एक्सेप्ट कर लिया उसका डिमांड। यहाँ जो था ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, अगस्त ऑफर। तो वो अगस्त ऑफर इसका नाम पड़ा, जी हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, हैशटैग में लिख लीजिएगा अगस्त ऑफर। तो 1940 आंसर होगा आपका। ठीक है, लेकिन अगस्त ऑफर था क्या, तो उन्होंने डिमांड को एक्सेप्ट किया, किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीयों का जो था, ऑफर को एक्सेप्ट किया 1940 में, उसी का नाम पड़ गया अगस्त ऑफर। ठीक है, अगस्त ऑफर आया और इसका डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। बट याद रखिएगा 1939 में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ था क्या, बिल्कुल 1939 में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ था। और जो ब्रिटिश थे ना, वो क्या कर रहे थे, उसके जो अपोनेंट थे, मतलब फाइट चल रहा है, साफ सी बात है वर्ल्ड वार 2 है, फाइट चलेगा ही चलेगा। तो इसके जो ब्रिटिश के आदमी लोग थे, ब्रिटिश के सोल्जर्स ले, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ख़त्म हो रहे थे, मतलब कि मर रहे थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो ब्रिटिश को कहीं ना कहीं ख्याल आया कि जब सोल्जर्स मरना ही है, तो क्यों ना हम भारत के सोल्जर्स को यूज़ करें इस लड़ाई में। ठीक है, तो क्या हुआ, 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आए और बोले कि अगर तुम मेरे इस लड़ाई में साथ दोगे तो वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होते होते, या फिर वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुआ और हम आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। ठीक है, इतना इन्होंने कह दिया। और क्या आपको पता है इंडियंस मानेंगे, नहीं माने। तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने अपने ग्रुप के आदमी को समझाया कि ये जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स है, जो यहाँ मतलब क्रिप्स मिशन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन कब आया था भारत, 1942। ब्राइट टॉपिक है, ब्राइट क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन को मतलब महात्मा गांधी जी ने क्या बोला कि ये हमें गुमराह कर रहा है। ठीक है, सही बात है, गुमराह कर रहा है, अंग्रेज का बात पे क्यों भरोसा करें। और क्या कन्फर्मेशन था कि हाँ वो वर्ल्ड वार 2 के बाद उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ही दे, ऐसा तो ज़रूरी नहीं था। और दूसरा बात क्या कि वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट 1939 में हुआ था, ख़त्म कब होगा उस समय थोड़ी ना पता था किसी को, क्या पता था, क्या नहीं पता था। तो बस वही महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया, महात्मा गांधी जी ने बोल दिया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम, क्योंकि सर स्टैफर्ड क्रिप्स को बोल दिया कि तुम्हारा बात को हम नहीं मानेंगे और आज़ादी हमें कैसे लेना है वो हम ले ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मना कर दिया, क्रॉस कर दिया, किसको, क्रिप्स मिशन को भी क्रॉस कर दिया। ठीक है, हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बात याद रखिएगा कि जो क्रिप्स मिशन था ना, क्रिप्स मिशन इसको महात्मा गांधी जी ने नाम दिया, क्या नाम दिया, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, याद रखिएगा, पोस्ट डेटेड चेक अगर किसी ने नाम दिया था क्रिप्स मिशन को तो वो महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, तो ये सब जो ब्राइट टॉपिक है ना, एक पेपर लो, पेन लो और नोट कर लो, क्योंकि इतना लिखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट लगेगा। ब्राइट टॉपिक है, ब्राइट टॉपिक को आप क्या करो, नोट कर लो। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे जो कि भारत आए थे 1942 में, क्रिप्स मिशन बीसी को कहा जाता है, 1942 में आए थे, यहाँ से ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा गया था, तो क्रिप्स मिशन को ही कहा गया था। तो समझ रहे हो कि कैसे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हमें कितना कुछ करना पड़ा था, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, 1942 तक ही अभी बात हुआ है। चलिए यहां तक तो आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इतना दूर तक तो आप समझ ही गए होंगे।
कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था सर स्टैफर्ड क्रिप्स को, मतलब क्रिप्स मिशन को ही कहा गया था पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि यहाँ से 1942 में एक और महात्मा गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा क्विट इंडिया मूवमेंट भी 1942 में स्टार्ट हुआ था। तो अब देखिए ब्रिटिश लोगों को क्या हुआ कि इधर सैनिक मर रहे थे, वर्ल्ड वार 2 में सैनिक मर रहे थे इसके, और उसके बाद भेजा भारत को हेल्प के लिए, तो भारत ने वहाँ मना कर दिया, गांधी जी ने साफ साफ कह दिया कि कोई फ़ायदा नहीं, और उसको बोल दिया कि ये हमें गुमराह कर रहा है, चलिए ठीक है। उसके बाद इधर क्विट इंडिया मूवमेंट भी 1942 में स्टार्ट कर दिया गांधी जी ने। तो अब अंग्रेज जाएं तो जाएं कहाँ, तो देखिए अंग्रेज ने फिर क्या किया, अंग्रेज ने खुद अपने आप में डिसाइड किया कि मेरे सारे सैनिक मर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ख़त्म हो रहा है, मतलब इतना बर्बादी हो गया अंग्रेज़ों को कि इसने अंग्रेज ने एक डिसीजन लिया कि अब क्या, क्योंकि ब्रिटिश के पास अब बचा ही क्या, क्योंकि सब तो ख़त्म हो गया, सैनिक मर रहे थे, एक्सपेंडिचर ख़त्म हो गया, इतना ज़्यादा खर्चा होता है वर्ल्ड वार में, आपको भी पता होगा। तो अब क्या हुआ ना कि ब्रिटिश यहाँ डिसीजन लिया कि अब हमको कुछ देशों को आज़ाद करना ही पड़ेगा, और वो मजबूरी से करना ही पड़ा। तो देखिए वही हुआ, फिर महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट भी चला दिए थे, तो दोनों से तरफ से प्रेशर था, किसको, ब्रिटिश को। तो यहीं से क्या हुआ कि उसको आज़ाद करने का सोचा, किसको, भारत को, ठीक है। तो इतना दूर तक तो आप नोट कर लीजिए सबसे पहले। अब देखिए क्या हुआ कि जब आज़ाद करने का सोच लिया तब ब्रिटिश ने फिर भेजा एक मिशन को, फिर से भेजा भारत पे, ठीक है। देखिए नोट कर लिएंगे, मिटा रहे थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए भेजा किसने, फिर क्या हुआ 1942, तो 1946 में आखिरकार कैबिनेट मिशन प्लान को भेजना पड़ा, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन को भेजा किस, ब्रिटिश ने कैबिनेट मिशन भेजा भारत में, कैबिनेट मिशन भारत में भेजा किस लिए, तो वही संविधान बनाने के लिए। तो कब भेजा था, 1946 में, याद रखिएगा 1946 में। और इसके मेंबर्स कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, ये पहले मेंबर थे, जो कि सेकेंड बार में जब यहाँ पे आए थे ना अगस्त ऑफर में, तो भी यही सेम मेंबर थे। देखिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स वो भी आए थे, ठीक है। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स उस समय भी आया था और उसके बाद फिर आया था। देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब कोई और मेंबर आए थे, मेंबर वही आए थे, लेकिन उस समय का बात कुछ अलग था, अब का बात कुछ अलग था, ठीक है। और उसके बाद थर्ड मेंबर कौन थे, अलेक्जेंडर, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को भेजा, उसके मेंबर्स कौन कौन थे, तो ये 3 उसके मेंबर्स थे, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। और ये देखिए कब आया था, तो 24 मार्च को आया था, 24 मार्च को दिल्ली पहुंचा था, कहाँ पे, दिल्ली, 1946 में। बस ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना होगा कि 24 मार्च को 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंच गया था, साउंड के लिए सॉरी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 24 मार्च को कैबिनेट मिशन पहुंचा, कहाँ, दिल्ली पहुंचा। उसके बाद 16 मई को इसका प्लान एग्जीक्यूट हुआ, पब्लिश किया गया कि वो आखिर करना क्या चाह रहे थे, मतलब कि संविधान का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, कैसे बनेगा, वो डिसीजन आपका 16 मई को डिक्लेयर कर दिया था, किसके थ्रू, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। तो आई होप आपको इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का जब डिसीजन लिया गया वो आखिर फाइनल कब हुआ था, वो था 1946। और कैसे हुआ था, तो किसके थ्रू हुआ था, तो कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू हुआ था, ठीक है। इतना दूर तक आप नोट कर लीजिए। और आई होप आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो देखिए धीरे धीरे क्लास को बढ़ाते रहेंगे, आप भी समझ रहे हो, एक ही दिन में सारा चीज़ समझ लेना ये भी सही बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके समझो तो ज़्यादा रहेगा। छोटा वीडियो देखने में भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो बोर हो जाओगे, नहीं समझ में आएगा, ठीक है।
तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर आप आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा जो XY का तैयारी कर रहा हो, XY मतलब एयरफोर्स XY का तैयारी कर रहा होगा, उनको शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।